प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2020 में आया हुआ सेट 2 जिसका कोड 324 एक्सी है के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम देखेंगे, जिसके हम कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन इस पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपने वो क्वेश्चन अब तक नहीं किए हैं या उनमें कुछ दिक्कत है तो मैं पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको कर लेना, ठीक है ना। इससे पहले हम 2023 के सभी सेट लगा चुके हैं, 2022 के भी सभी सेट लगा चुके हैं अरिहंत अनसोल्ड के, ठीक है ना बच्चों। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उनको कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सिक्स्थ का क्या क्वेश्चन, क्योंकि हम 5वें के 6 तक हम कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, ठीक है ना। छठे का क्या क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ का क्या क्वेश्चन, देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवत बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। बच्चों ये क्वेश्चन हम पहले ही आपको करा चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको कहाँ कराया है, 324 BA कोड में 7वें का ख, है ना। ये हमने वहाँ आपको करा दिया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं ख क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन ख है, dy/dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3, ये अवकल समीकरण और इसका हल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम सेम आपको करा चुके हैं 324 FG कोड में, 324 FG कोड में, ये वहां पर 5वें का अड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। वहां पे क्या है, ये 5 की जगह 8 दे रखा है, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस लगेगा, बिल्कुल सेम होगा, बस 5 की जगह वहां पे 8 है, ठीक है ना। आप वहां से आप इसको कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गया क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे, गया क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, ये सिलेबस में नहीं है। अब चलते हैं हम घ क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। देखिए यह क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। आपको पता होगा जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है ना। कह रहा है दो दिखाइए कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, ए या बी यानी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता यानी पी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है, होने की प्रायिकता ये होगी, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसने दिया है, अगर हम ये लिख दें कि दिया है, क्या दिया है, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो गई तो इसका मतलब है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि पी ऑफ ए यूनियन बी, ए या बी में से एक के होने की प्रायिकता न्यूनतम, वो क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश यानी ए के ना होने की प्रायिकता इनटू पी ऑफ बी डैश यानी बी के ना होने की प्रायिकता, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसके प्रूफ पर चलते हैं, ठीक है ना। प्रूफ को वैसे तो हम लिखते हैं उपपत्ति, लेकिन आप इसको प्रूफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रमाण भी लिख सकते हैं हिंदी में। देखिए हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों, हिंदी वाले इंग्लिश लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा इंग्लिश वाले हिंदी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वालों को ये बेनिफिट है कि वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी का, वो क्या होता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए पी ऑफ ए जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ए के होने की घटना और ए के ना होने की घटना, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, ठीक है ना। पी ऑफ ए की वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस पी ऑफ डैश, पी ऑफ ए डैश, प्लस इसी तरह पी बी क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, यानी बी के होने की ना होने की दोनों का जोड़ 1 होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का तो हम यहाँ से लिख देंगे ये वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये हो गया हमारा समीकरण 1 से। देखिए हमने यहाँ पे रीजन क्या दिया है कि पी ऑफ ए किसी ए की घटना, किसी घटना होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, दोनों का सम 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से पी ऑफ ए की वैल्यू निकालूं तो ये पी ऑफ ए डैश इधर चला जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश बन जाएगा, ये लिखा है हमने यहाँ पे इसकी जगह, सेम वही प्रोसेस इसमें लगा, ठीक है ना। और ये जो आया है ये समीकरण 1 से आया है, समीकरण 1 से, ठीक है ना। ये जो चीज़ हमने लिखी है यहाँ पे पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की जगह ये वाली ये लिख दी हमने यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस 1 ये तो 2 हो गया, माइनस पी ऑफ ए डैश एज इट इज लिखे रहने दो, और माइनस पी ऑफ बी डैश भी एज इट इज लिखा रहने दो, माइनस। अब देखिए पी ऑफ ए की जगह हम यहाँ पे भी यही रख देंगे 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए, और इसका क्या हो जाएगा
1 माइनस पी ऑफ ए डैश और पी ऑफ बी डैश, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका ये वाला ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा सेम जू का तू, पी ऑफ ए डैश माइनस पी ऑफ बी डैश माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 की माइनस पी बी में करेंगे तो पी बी डैश आ जाएगा, फिर पी ऑफ ए डैश की 1 में करेंगे तो माइनस के पी ऑफ ए डैश आ जाएगा, और माइनस माइनस इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस पी ऑफ ए डैश माइनस पी ऑफ बी डैश माइनस, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये -1 हो जाएगा, माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा पी ऑफ बी डैश, इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी ये प्लस हो जाएगा पी ऑफ ए डैश, और इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये माइनस के क्या हो जाएगा पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, ठीक है। ये आ जाएगा। अब देखिए दो में से एक गया एक बचा, ठीक है, पी ऑफ ए डैश माइनस का पी ऑफ ए डैश प्लस का, पी ऑफ बी डैश माइनस का पी ऑफ बी डैश प्लस का, और ये इसके साथ कैलकुलेट कर लिया हमने, बचा ये सिर्फ, तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये कह रहा है कि समाकलन इसको ज्ञात कीजिए, समाकलन डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये इसी तरीके से होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और उससे इनटू करते हैं हम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, है ना। देखिए जब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने इसमें गुना करी नीचे, और नीचे ही डिवाइड कर दी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन, देखिए इसके भी अपोन में आ जाएगा, इसके भी अपोन में आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स लिख देंगे, और प्लस यहाँ पे लिख देंगे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स लिख दिया, ठीक है ना। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की नीचे नीचे गुना और भाग दोनों करी, गुना वाला बाहर लिख लिया, भाग वाला अंदर लिख लिया, दोनों के साथ, ठीक है, अलग अलग हो गया, और जो गुना वाला है ये तो पूरे के साथ है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, इसको हम क्या कह देते हैं, कोस अल्फा, और इसको हम क्या कह देते हैं, साइन अल्फा, ठीक है, या थीटा कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या कह देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा समाकलन डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा इंटू साइन एक्स, प्लस इसको हम कह देंगे साइन थीटा इंटू कोस एक्स, ठीक है ना। जहाँ जहाँ यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ कोस थीटा बराबर तो है ये आपके पास, कोस थीटा बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा आपके पास क्या है, साइन थीटा बराबर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस थीटा, ठीक है। अब साइन एक्स प्लस थीटा को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोसेक, कोसेक एक्स प्लस थीटा और डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा कॉन्स्टेंट है। अब देखिए कोसेक थीटा का समाकलन क्या होता है, कोसेक थीटा का समाकलन हम लिख सकते हैं log 10x/2, है ना, log 10x/2 भी होता है एक समाकलन उसका, कोसेक एक्स का, तो हम वो वाला यूज करेंगे यहाँ, ठीक है ना। देखिए तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है log 10x/2, ये भी होता है। इसके दो फॉर्मूले और भी हैं कोसेक के, ठीक है ना, वो भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन इजी ये वाला है, शॉर्ट वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा log 10x/2, log 10 ये जो पूरा है ये इसका x है, तो log 10x/2 ये हो गया, और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये थीटा है क्या, ये ए और बी दोनों की टर्म में देना पड़ेगा हमें आंसर, ठीक है ना। जहाँ देखिए अब हमारे पास जो पीछे थीटा हमने निकाला था वो हमने साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो वहां से हमें बी और ए दोनों को कंबाइन करके लेनी है, ठीक है ना। अब दोनों तो हम वहां से दे नहीं सकते, ठीक है ना, तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा हमारे पास है, साइन थीटा इक्वल्स टू वो है हमारे पास साइन थीटा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। और कोस थीटा हमारे पास है क्या, कोस थीटा इक्वल्स टू है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, बी अपॉन ए आ जाएगा, बी अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट, जहाँ जहाँ थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये आया है यहाँ से, ठीक है ना। अब ये आंसर होगा हमारा, ये आंसर होगा, ठीक है ना।
यहाँ पे इसके बाद ये चीज़ डायरेक्ट लिखनी है आपको, ये आपको रफली सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स बी अपॉन ए यहाँ से आया ये, इसके बाद बस ये लिखेंगे जहाँ थीटा बराबर tan इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, 6 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे 7वें के कै पर। देखिए बच्चों, 7वें का क्या क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। कहाँ किया है ये हमने, 324 FL कोड में, 324 FL कोड में ये हमने 8वें का कै वहाँ पे किया है, सेम टू सेम, ठीक है ना। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7वें के खे पर, ठीक है ना। देखिए 7वें के खे का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि x रेज टू द पावर y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर आप लिख लेंगे, यहाँ से आएगा log x रेज टू द पावर y इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा log e रेज टू द पावर x माइनस वाई। तो ये y आगे आ जाएगा, log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, n आगे आ जाता है उसमें, तो ये हो जाएगा n log m यानी y log x इक्वल्स टू, ऐसे ही ये पूरा आगे आ जाएगा x माइनस वाई, और ये बचेगा आपके पास log बेस e होता है इसका, और ये e, ठीक है ना, इसका बेस e होता है। तो जब ये दोनों सेम हो जाते हैं ना, इसके सामने वाला और ये इसका बेस, ये सेम हो जाते हैं, तो इसका मान हम 1 रख देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। तो आपके पास आ गया y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई, ठीक है। y को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y log x प्लस वाई इक्वल्स टू x। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, log x प्लस 1 इक्वल्स टू x, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, वो आएगी x अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है। ये अपॉन में आ जाएगा इसके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, क्या करेंगे, dwr2x, dwr2x x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाला होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ही एज इट इज 1 प्लस log x को जू का तू रख दो, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करो यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, माइनस ऊपर वाला एज इट इज रखो, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो डी ओवर डी एक्स 1 प्लस log x, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x एज इट इज रहेगा, और x का हो जाएगा यहाँ पर 1, माइनस ये x एज इट इज रहेगा, इसका हो जाएगा 1 का 0, log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। और अपॉन में आ जाएगा आपके 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस log x, 1 प्लस log x जू का तू, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो माइनस 1 आ गया, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस 1 से ये 1 भी कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या आपके पास, ये आपके पास बचेगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स के, ठीक है ना। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया प्रूफ। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका खे का दूसरा, ये हमने आपको पहले ही करा रखा है ना। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अगर आप अनसोल्ड अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। ये खे का सेकंड जो पार्ट है, ये हमने आपको 324 AZ पार्ट में करा रखा है, छठे का क्या है ये वहां पर, ठीक है ना। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों 8वें का क्या क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। ख क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। ख क्वेश्चन, सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 2 सदिश रेखाएं इसने दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत से पेपर में कर चुके हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करेंगे, इसकी भी कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे हम इसकी, देखिए x माइनस x1 अपॉन a1 और बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 बराबर c अपॉन c1, ठीक है ना। पहली रेखा की इससे कंपेयरिंग करेंगे, और दूसरी रेखा की x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 बराबर c2, इससे कंपेयरिंग कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी ये वाली, और z1 की वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास z1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह a1 b1 c1, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, तो a1 आपके पास आ जाएगा 3, b1 आपके पास आ जाएगा -1, c1 आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरी वाले से कंपेयर करेंगे तो x2 देखिए यहाँ पे माइनस में है ना, और यहाँ पे प्लस में है, तो जब भी साइन अपोजिट दिखेगा तो आप अपोजिट साइन का ले लेंगे, इसके अपोजिट साइन का। तो x2 क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। y2 की वैल्यू माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो y2 की वैल्यू माइनस में ले लेंगे, माइनस के साथ। और z2 की वैल्यू देखिए दोनों जगह सेम है, तो बस पॉजिटिव ले लो, फिर z2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस के 6 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा ओनली, ठीक है ना। और ये a2 b2 c2 हो जाएंगे,
A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बच्चों ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज के आने के बाद बस आपको कौन से फॉर्मूले में रखना है, दूरी का फॉर्मूला कौन सा है, दूरी का फॉर्मूला देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये फॉर्मूला है मोड में, सबसे ऊपर सारणिक का मान पहले आप निकाल लेना, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, z2 - z1, और ये हो जाएगा a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 c2। ये सारणिक निकालने के बाद इसको यहाँ रख दीजिए और इसके अपॉन में अंडर रूट ये वाली देखिए, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी गुना इसमें, यानी b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1 इसका होल स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस लगाइए अंडर रूट, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए। अब की बार इधर से नहीं, इधर से गुना करनी है पहले, a2 c1 माइनस a1 c2, a2 c1 माइनस क्या किया हमने, a2 c1 माइनस a1 c2, a1 c2, ठीक है ना, ये हो गया, और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब की बार इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, a1 b2 माइनस a2 b1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस सारे में इसकी वैल्यूज ये रख करके, सारी वैल्यूज यहाँ पे रख करके पहले ये सारणिक निकाल लेना। ये सारणिक का मान निकालने के बाद फिर आप ये वैल्यूज रख देना यहाँ पे और उसका सारणिक की वैल्यू यहाँ रख देना, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन हमने कहाँ पे कराया हुआ है, आपको 324 BC कोड में देख लेना, 8वें का ख क्वेश्चन, ठीक है ना। उसी की तरीके से कर लेना, बस आपकी वैल्यूज ये रहेंगी और प्रोसेस यही रहेगा सेम, बस तरीका तो वैसे बता ही दिया, आप इसको इजीली कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9th का क्या क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमें, क्या करना है, 0 to π/4 log sin 2x dx इक्वल्स टू माइनस के π/4 log 2, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेकर के चलते हैं, सबसे पहले हम इसको लेकर के चलते हैं, 0 to π/4 को हम i मान लेते हैं, माना i बराबर 0 to π/4 log sin 2x dx, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना इसमें एक और बार हम मान लेंगे, 2x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt, ये 2 अपॉन में चला गया, dt/2, लिमिट भी चेंज होंगी। जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 रखोगे तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो t बराबर भी 0 होगा। और जब x की वैल्यू π/4 है, x की वैल्यू π/4, तो π/4 यहाँ रखेंगे तो 2 से π4 कटेगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी i इक्वल्स टू 0 to π/2, ये हो जाएगा log sin t dt, ठीक है बच्चों, log sin t dt, और ये dt/2 जो था ये आ जाएगा बाहर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, समीकरण 1 हो गई। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, देखिए इसमें हम परगुण 4 लगाएंगे, ठीक है ना। परगुण 4 क्या होती है, i इक्वल्स टू 1/2 0 to π/2 log t की जगह अपर लिमिट में से t घटा करके लिख दो बस, तो ये क्या हो जाएगा, log sin π/2 माइनस t dt, यहाँ पे लिख देंगे परगुण 4 से, अगर आप परगुण 4 लिख सकते हो तो वो भी लिख देना, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1/2 0 to π/2, ये हो जाएगा log sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos t dt, और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको और इसको समीकरण को हम देंगे जोड़, ठीक है ना। तो ये समीकरण इस समीकरण में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ये क्या हो जाएगा, देखिए i प्लस i हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 1/2 0 to π/2 log sin t dt, और इसी तरीके से प्लस 1/2 0 to π/2, ये सेम है, बस यहाँ पे log cos t dt है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 और 0 to π/2 तो दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों का कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा log sin t और प्लस log cos t, है ना, और दोनों का एक कर दिया हमने यहाँ पे dt। अब ये क्या आ गया, log m प्लस log n आ गया, तो फॉर्मूला क्या बनता है, log m इंटू n, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू, यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 0 to π/2 log m इंटू n हो जाता है, log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m इंटू n, यानी sin t और इंटू में आ जाएगा cos t dt, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये फॉर्मूला बने, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 1/2 0 to π/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log sin 2t, 2 sin a cos a, है ना, तो ये हो जाएगा sin 2a का फॉर्मूला यानी sin 2t, और अपॉन में आ जाएगा इसके 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब ये log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका log sin 2t माइनस ये हो जाएगा आपका log 2, ठीक है ना, और ओवरऑल dt आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू 1/2 0 to π/2, ये दोनों को अलग अलग दे देंगे, log sin 2t माइनस 1/2 0 to π/2 log 2 dt,
दोनों का अलग अलग हो गया, ठीक है ना। 1/2 इसके भी मल्टीप्लाई, इसके भी मल्टीप्लाई में, दोनों के अलग अलग हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 0 to π/2 log sin 2t जो आपका आया है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दोबारा से 2t को मान लेते हैं, ठीक है ना। 2t को हम क्या मानेंगे, दोबारा से y मान लेते हैं। माना यहाँ पे हो जाएगा, माना हम 2t को y मान लेते हैं, यहाँ पे 2t इक्वल्स टू ये हो गया आपका y, इस वाले को। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, dt इक्वल्स टू ये 2 अपॉन में आ जाएगा dy/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिमिट भी चेंज होगी, जब t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 है तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। और जब t बराबर आपका π/2 है, π/2, तो जब ये π/2 हम यहाँ रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा, तो y t बराबर जब π/2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर पाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 1/2 0 to पाई, लिमिट हो गई 0 to पाई, और log साइन y हो जाएगा, log साइन y, और dy/2 था ये, है ना। तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 पहले से एक था बाहर, और 1/2 और आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, dy/2 ये वाला, और माइनस 1/2 log 2 ये वाला, तो देखिए बाहर आ गया कांस्टेंट log 2। यहाँ पे 0 to पाई, 0 to π/2, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 dt बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू 1/4 0 to पाई log साइन y dy, माइनस ये 1/2 log 2 जो है, इसको जो का तू रखो कांस्टेंट है, 1 का जो समाकलन होगा 1 का x होता है, यहाँ t की रिस्पेक्ट में तो t होगा, है ना, और लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। अब देखिए आपके पास एक थ्योरम, क्या एक थ्योरम ये है कि अगर, सॉरी थ्योरम कह रहा हूँ, एक आपके पास प्रगुण है कि अगर 0 to 2a आपके पास कोई लिमिट है फंक्शन की, है ना, और dx है, और आप उसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं, या तो आप उसको ऐसे लिख दो, 2 बाहर आ जाएगा और 0 to a हो जाएगी लिमिट, f of x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये कब है, यदि फंक्शन में हम 2a माइनस x रख दें और वो फंक्शन सेम रहे, f of x ही रहे, ये तो तब है। और ये 0 हो जाता है कब, यदि अगर हम फंक्शन में अपर लिमिट माइनस x कर दें और वो फंक्शन माइनस में बन जाए, ठीक है ना, तो वो 0 हो जाता है। तो ये फंक्शन ऐसा है कि अगर मैं इसमें log साइन पाई माइनस वाई रखता हूँ तो साइन एक्स माइनस वाई साइन वाई हो जाएगा, यानी फिर से यही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट को आधा कर देंगे और 2 लगा देंगे बाहर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, हम इस पे क्या रख देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा बाहर, अपॉन में तो 4 है ही, और लिमिट हो जाएगी आधी पहले से, π/2 हो जाएगा log साइन y dy, ठीक है, माइनस। अब देखिए 1/2 log 2, ये क्या हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, इससे कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए ये वाली 0 to पाई log साइन y dy, पर गुण एक है आपके पास कि आप वेरिएबल चेंज कर दो तो लिमिट में और उस समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको log साइन t dt लिख सकते हैं, log साइन t dt, ठीक है ना। y की जगह t रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा π/4 log 2, ठीक है ना। अब देखिए आगे, ये जो वैल्यू है आपकी 1/2 0 to π/2 log sin t dt, ये समीकरण 1 में देखना, जहां हमने समीकरण 1 मानी थी, 1/2 0 to π/2 log sin t dt, इसकी जगह i आ जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से ये 2i बराबर ये i आ जाएगा और माइनस के π/4 log 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है। आप समीकरण 1 देखना, वहां पे ये सेम है बिल्कुल, i बराबर, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे i रख दिया, i इधर जाएगा तो 2i माइनस i बचेगा, और माइनस के π/4 log 2, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी i की वैल्यू आ जाएगी माइनस के π/4 log 2, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत दफा आया हुआ भी है, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से कर लेना, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए नाइन्थ का कै का सेकंड, देखिए बच्चों नाइन्थ का कै का सेकंड पार्ट, ठीक है ना, नाइन्थ कै का सेकंड पार्ट, ये कह रहा है कि यदि y बराबर आपके पास √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए, आपके पास ये है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों ये हल्की सी मिस प्रिंटिंग है, ये आपका क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर भी नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, dy/dx प्लस वाई है, ओनली यहाँ पर ओनली y है, और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो ये पावर नहीं है, और दूसरा ये स्क्वायर अंदर है, इसका अंदर यहाँ पे बाहर नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए हम इसको करते हैं प्रूफ, ये इसमें मिस प्रिंटिंग है, आप इसको सही कर लेना। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉन्जुगेट कर देते हैं अंदर 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ऊपर वाला तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर वाला तो आ गया 1 माइनस एक्स, और नीचे वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर √, इसको इधर पहुंचा देंगे, हो जाएगा y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब दोनों और का स्क्वायर कर देंगे ताकि ये रूट हट जाए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर ये हो जाएगा y स्क्वायर, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हम इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी dwr2x, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 2x, फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो का तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, इसका करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो -1, 1 का 0, x का -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, इन दोनों में से 2y कॉमन ले लो आप, यहाँ से 2y कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा -xy, और प्लस यहाँ से 2y कॉमन चला गया, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx, और इक्वल्स टू आ गया माइनस के 2 इंटू 1 माइनस के x, ठीक है ना। अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये y चला जाएगा अपॉन में यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया, ठीक है ना, ये y अपॉन में आ गया। अब देखिए ये एक्स वाई इधर चला जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। देखिए y की वैल्यू जो आपके पास ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, जब हम इसको नीचे रखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स तो मैं यहाँ पे रख दूंगा और नीचे वाला अंडर रूट 1 प्लस एक्स घूम करके ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। अब प्लस एक्स इंटू यहाँ पे ये वैल्यू पूरी रख दूंगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस है ऊपर। अब देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ से एक रूट कट जाएगा इसका, ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 1 माइनस एक्स पूरी घात है और इसकी 1/2 घात है, जब भी ऊपर जाएगी इसमें से आधी घट जाएगी, तो क्या बचेगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए रूट 1 माइनस एक्स इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स कॉमन, यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स और यहाँ क्या बचेगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू इसकी मल्टीप्लाई में होगी ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स ये एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, यहाँ पे एक माइनस भी चल रहा था वो हम नहीं लिखा, ये माइनस ये वाला, ठीक है ना, देखिए ये वाला माइनस ये हमारा रह गया माइनस, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ पर था, यहाँ पर भी था, फिर ये यहाँ पर भी था और फिर ये यहाँ पर भी था, फिर ये यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था और अब हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो ये यहाँ पर भी है माइनस। अब ये आ जाएगा आपका, जब इसकी गुना इसमें कर दिया गया और प्लस में आ गया एक्स अपॉन में आ गया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, खत्म, माइनस का 1 बचा, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये किसकी वैल्यू है वाई की, तो ये पूरा वाई हो जाएगा, यहाँ पे एज इट इज चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, ये वाई हो गया पूरा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसकी जगह वाई रख देंगे, माइनस वाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों, इसको आप अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर, 9th का ख आपके सिलेबस में नहीं है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अब व्युत्क्रम नहीं आता, अब तो सिंपल ही आता है, ठीक है ना, और सिंपल में भी वो कम ही देता है, बस आव्यूह विधि से जो समीकरण दे देता है सॉल्व करने के आव्यूह विधि से, उसमें तो हमें व्युत्क्रम निकल जाता है, तो वही दे देता है बस वो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इसी के साथ ये पेपर पूरा होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्यूशन के, अगले कोड के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना बच्चों। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आंसर लगाते रहिए, पेपर लगाते रहिए, हम जो क्विज दे रहे हैं यानी पोल दे रहे हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करके उसका जवाब भी दीजिए और इन आंसर को हल करते रहिए, ठीक है ना बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।